दैवासुर संपद विभाग युग। अर्जुन के प्रति उपदेश देते हुए भगवान जी कहते हैं, ये अर्जुन, संसार में जितने भी मनुष्य ने मनुष्य कुल में जन्म लिया है, दिखने में तो मनुष्य है, किंतु भीतर में उनका जो वृत्ति है ना, तो वृत्ति के अनुसार कोई दैवी शक्ति संपन्न होता है, कोई आसुरिक शक्ति संपन्न होता है। लेकिन जो जिस प्रकार होता है उसी के द्वारा ही उसी प्रकार कर्म संपादन करने का ही विचार उठता है और करता है। किंतु इनमें जो आसुरिक संपन्न है, आसुरिक संपदा से ग्रसित है, तो उन्होंने संसार में आया है और गया है, और बीच में भोग विलास में अपने को लिप्त करके जन्म मृत्यु और कर्म के प्रभाव से नरक में पहुंचता है। तो उससे बचने का उपाय क्या है? न हमारे प्राचीन पूज्य ऋषियों ने, जो शास्त्र किसको कहते हैं, श्वास ही अस्त्र है। एक तो लोहे का बना हुआ अस्त्र, यह भी अस्त्र है, किंतु यहाँ पर योगाचार्यों ने कहते हैं श्वास ही तुम्हारा अस्त्र है। इस श्वास अस्त्र को संचालन करके तुमने काम क्रोधादि वो हजारों आशा पास से तुम जकड़े हुए हो, इससे उबार सकते हो। इससे उबरने का वही श्वास ही अस्त्र है। प्राणायाम करते करते जिनका प्राण वायु धीरे धीरे क्षीण होते हैं, क्षीण मतलब क्या है, बिल्कुल सूक्ष्म, धीरे धीरे, लंबी नहीं और घड़ी घड़ी नहीं, चंचल अवस्था संपन्न नहीं, निश्चंचल अवस्था को प्राप्त होता है क्रिया के द्वारा, प्राणायाम करके उसका ही श्वास रूपी अस्त्र के द्वारा इनको वशीभूत किया जा सकता है, जो हमारे पास रहने के कारण मुझे बार बार नरक भुगतना पड़ता है। जन्म जन्म तक नरक भुगते भुगते मैं आ रहा हूँ। अब की बार भी उसी का संस्कार ही मुझे उसी तरफ ले जाया रहता है, ले जाने के लिए कोशिश करता है। किंतु मुझे अब सत्संग मिला, क्रियायोग मिला, अच्छे परिवार मिला, अच्छे संघ मिला, इतने प्रकार के अच्छे अच्छे मुझे परिवेश मिलने के बाद भी मैंने अपने उद्धार के लिए यत्नवान न हूं। मैं केवल उद्धार होऊंगा ऐसी बात नहीं। जैसे राम जी वनवास गए और राम जी के पिताजी घर में रहे, राजधानी में रहे, किंतु राम जी उनका प्राण प्रिय है, प्राणाधिक भी प्रिय है राम जी। तो राम जी का विरह सहन नहीं होने से वो दशरथ राजा ने राम 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 अपने मुंह में भी श्वास में भी करने लगा, और करते करते राम धाम को प्राप्त किया था। इसी प्रकार में संसार में रह करके आपकी जो प्राण कर्म है, श्वास का जो कर्म है, प्राणायाम है, उनको प्राणायाम कर करके आप बिल्कुल सूक्ष्म बनाएंगे। ऐसी आपका मिनट में 13 बार हो रहा है, 12 बार हो रहा है, किंतु प्राणायाम के द्वारा और भी घटा लेंगे तो घटाने से क्या होगा, और भी सूक्ष्म होगा। और सूक्ष्म होने से विषय के प्रति जो आकर्षण है ना, वो भी धीरे धीरे घट जाएंगे। जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक संसारी है और एक सन्यासी है। संसारी जो हो गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं करने का कारण उनका जो श्वास प्रश्वास है, विषय के ओर ले जाने वाले ही उनके पास प्रक्रिया है। जैसे आपने श्रीमद् भागवत जी में देखा है ना,
आत्मदेव का दो पुत्र थे, एक के नाम गोकर्ण है, दूसरे के नाम है धुंधकारी। धुंधकारी अपनी संसार में रह करके वेश्याओं को लेकर अपने मजा करना, मस्ती करना, इसी में मस्त हो गए और नरक में पहुंच गए। किंतु उनके ही भैया है, पिताजी ने उनको दोनों का ही पालन पोषण किया, माता जी भी किया, लेकिन फल को दो प्रकार के मिला। धुंधकारी को मिला प्रेत का जनी और गोकर्ण को मिला परम धाम का मार्ग, परम धाम पहुंच गए। क्यों? इन्होंने भगवान वासुदेव का भक्ति करते करते, शास्त्र का विधि के अनुसार आचरण करते करते प्राण इतनी सूक्ष्म हो गए, जिस सूक्ष्म में क्या दिखे न आत्म स्वरूप दिखे। वो आत्म स्वरूप प्राप्त करने के लिए ही उनका ही साधना है। अतएव एवं शास्त्र विधानोक्ता। अब मनमानी मत करो। जो मनमानी करता है, मान लीजिए यहाँ पर इतनी मूर्ति बैठी हैं, आप एक प्रश्न किया, ये आत्मज्ञान कैसी लाभ होगा, तो अलग अलग रूप में आप पूछेंगे तो क्या मिलेगा ना, जिनकी जैसी बुद्धि उनने उसी प्रकार के आपको उत्तर देंगे। एक प्रकार का उत्तर मिलना बड़ी मुश्किल है। अब जब शास्त्र के विधि खोल के देखेंगे, जिनके पास वही सूक्ष्म रूप प्राण कर्म है, वही केवल उसी के अनुसार ही बात करेंगे, लेकिन दूसरों की तरह ये बात नहीं हो सकता है। एवं शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तुम हरियसी। अर्जुन अपने मन माने मत करो। जैसे सब्जी बना रहे हैं, आपके सामने इतना सा एक बोतल तेल है, इतना डिब्बा भर मसाला है, इतनी आपके पास मिर्ची है, आप मनमानी डालने लगा तो इतनी डाल दिया जो कोई नहीं खा सका। किंतु आप नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार आप डालेंगे, वही सब्जी सुस्वादु होगा। और सुस्वादु मतलब जीवा के लिए सुस्वादु नहीं, हमारा स्वास्थ्य का सुरक्षा करने के लिए वो हमें सहयोग देंगे, नहीं तो वही स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। शास्त्र का विधि अनुसरण करना ही सबके लिए हितकारी होता है। ये 2 दिन के बाद यहाँ पर अनुष्ठान होगा। अनुष्ठान में हमारे परंपरा में किस प्रकार करने का विधि दिया गया है, हम सभी लोग उसी को पालन करेंगे कि ना, वो विधि हमारे स्तोत्र माला में दिया हुआ है, हमारे शास्त्र में दिया हुआ है, वो हमने पढ़ के सभी लोग करेंगे तो सब एक ही हो जाएगा। सभी लोग ताली बजाते बजाते कीर्तन करेंगे तो सभी का एक सार होगा। जब अभी आप लोग पाठ कर रहे थे, सभी का गले का आवाज भी नहीं ठीक है, सभी का ताल भी ठीक नहीं है। आप कैसेट खोल के देख लीजिए, कौन कहाँ जा रहा है, कोई वृंदावन तो कोई जा रहा है द्वारकाधीश। तो इसी प्रकार सभी को एक रास्ते में चलने के लिए शास्त्र का विधि ही सार है। मन माने जो कर लिया वो किंतु डूब गया, वही भ्रष्टाचार हो गया, वही द्रोही हो गया। संसार द्रोही, पितृ द्रोही, गुरु द्रोही, शास्त्र द्रोही, ये सारा द्रोही उनका नाम पड़ा, वो नरक में ले जाना वाला हो जाते हैं। अतएव आज दैवासुर संपद विभाग योग में जो पाठ पढ़ा है, आखिरी श्लोक भगवान जी कहते हैं, आखिरी श्लोक, शास्त्र का विधि का अनुसरण करो। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। अब रास्ते में गंगा सागर मेला गए, इतनो भीड़, इतनो भीड़, इतनो भीड़, भीड़ में बहुत सारे झंडा ले लेके लोग जा रहे हैं। किंतु अब झंडा देख के केवल दौड़ के जाएंगे तो झंडा के तरह तरह के उनमें प्रतीक है ना, आपका गढ़रश्मि का प्रतीक जो है वो दिख जाएंगे तो वही जिनके हाथ में है वहीं पर टिक जाएंगे हम, ये हमारा झंडा है, हम यहाँ पर टिक जाएंगे तो ये हमारा ही लोग है, हमारे स्थान पर पहुंचा देंगे। और दूसरों के झंडा पर आप पहुंच जाएंगे तो दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार अपनी परंपरा में किए हुए जो साधना, उसको साधने से आपको लाभ मिलेगा, नुकसान तो मिलेगा ही नहीं। अतएव क्रिया करना एवं क्रिया का जो नियम है उसको अनुसरण करना, सर्वधर्म अनुकरण नहीं करना। कैसी?
ना हमारे यहाँ पर हमारे गुरु महाराज जी जिस प्रकार प्रवचन करते थे, हमने देखा 2 मूर्ति ऐसी थी, ऐसी थे पुरुष, अच्छे ऊंचे कक्षा की लिखाई पढ़ाई उन लोगों ने किया। गुरु जी जैसी प्रवचन करते थे उसी प्रकार ही बिल्कुल ट्रू कॉपी जैसी बना दिया, ऐसी उनका वाणी और ऐसी याददाश्त। किंतु आज हम देख रहा हूँ कि वो दोनों मूर्ति को बहुत दिन से नहीं देखा। गुरु जी देह शरीर छोड़ने के बाद वो दोनों मूर्ति यहाँ से गायब, किंतु उन्हें करते थे बिल्कुल एज इट इज, जैसी कहा गुरु जी ने ऐसी बता देती थी तुरंत। लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी है, जो नहीं कह रहे थे कहना उनसे नहीं बनता था, वो चुप रह जाते थे। तो इसी प्रकार अनुसरण करो। एवं गीता जी में भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बुद्धं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि। कृष्ण को शरण करके तुम्हें आगे जाओ, नहीं तो रास्ते में तुम भटक जाने का संभावना है। फिर बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।